प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदा के वचन में से हम पढ़ने के लिए देखेंगे कि याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5 पद क्या कहता है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ जो है एक छोटा सा अंग है। हमारे शरीर में बड़े बड़े अंग हैं जैसे हाथ, पैर, पेट, पीठ, और छोटे अंग भी हैं जैसे आँख, नाक, कान, जीभ। छोटे अंग भी छोटे अंगों में ही आती है मेरे प्रियो, लेकिन बहुत बड़ा इसका काम है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रियो। ये सारे शरीर को चलाती है। जो इसका ठीक इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, जो उसका ठीक इस्तेमाल करता है, हालेलुया, वो परेशान नहीं होता। उसका पूरा शरीर आराम में रहता है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, जय मसीह की। लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल करता है वो परेशान होता है। एक लड़के ने एक लड़की को गलत शब्द बोल दिए और सब ने उससे मारना शुरू कर दिया और सोचने लगे गलत शब्द तो जीभ ने कहे थे, परंतु पूरा शरीर मार खा रहा था। हाँ मेरे प्रियो, जीभ तो 32 दांतों के बीच में रहती है। ये 32 दांत इसकी हिफाजत करते हैं, इसलिए कोई भी इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहते कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जीभ नहीं पकड़ सकते। आज पकड़ेंगे तो वो काट लेगा, और अगर आप पकड़ेंगे ना तो जुबान को पकड़ना चाहेंगे तो हाथ काट लेंगे। सचमुच जीभ को काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी इसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। खुदा का कलाम कहता है बोलने में धीमा और सुनने में तेज होना चाहिए। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय निस्बत कहता है हम कानों को बंद नहीं कर सकते, वो हमेशा खुले रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इन्हें ऐसा बनाया, परंतु हम मुंह को बंद कर सकते हैं। जीभ मुंह के अंदर रहती है, इसलिए अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो हमारे जीभ में भी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए, परंतु जीभ हमको एक ही दी है। इसलिए हमें कम बोलना है, सुनना ज़्यादा चाहिए। परंतु इसका उल्टा होता है, हम बोलते ज़्यादा हैं, हम सुनते कम हैं। दाऊद राजा कहता है कि मेरी जीभ से कोई पाप ना हो, इसलिए मैं अपने मुंह पर क्या रखता हूँ, लगाम लगाए रहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 39 लेसन वर्स 1। वो बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि जीभ को हमारे अधीन होना चाहिए। इंसान जल्दी जल्दी में बहुत कुछ बोल जाता है और बाद में माफ़ी मांगता है और कहता है गलती से मुंह से निकल गया। ये मुंह से अपने आप नहीं निकलता, इसको निकाला गया है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखें, जो कुछ हम बोलते हैं, न्याय के दिन मरने के बाद इसका हिसाब मुझे और आपको देना पड़ेगा। मैं और आप किसी कीमत पे बच नहीं सकते। यीशु मसीह हमारा गुरु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13 पद कहता है और हमको अपने गुरु के जैसे बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत से लोगों के बारे में देखते हैं ना, अपने गुरुओं के बारे में कहते हैं हमें अपने गुरु यीशु मसीह के अनुसार बनना है। यीशु मसीह बहुत कम बोलता था, बहुत ज़्यादा वो बातें प्रार्थना में करता था, परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। आज लोग कहते हैं लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बातें तो बहुत लंबी करते हैं, फिर प्रार्थना लंबी क्यों ना करें मेरे प्रियो। आज सवाल है मेरे और आपके जीवन के। प्रार्थना तो परमेश्वर से बातें करना ही तो है, कोई और चीज़ थोड़ी है। बातें करना क्या है, अरे प्रार्थना करना क्या है कि परमेश्वर से बात करना। लोगों से कम और परमेश्वर से ज़्यादा बात करनी चाहिए। हालेलुया। हमको बहुत जल्दी ये संसार छोड़ के, इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना। अच्छा इंसान पहले सोचता है कि फिर बोलता है, मूर्ख पहले बोलता है फिर सोचता है। बोलने के बाद कहता है मैंने गलती की, ऐसा बोलकर माफ़ करना। मेरे प्रियो, इसलिए बड़े सोच समझ के विचार के साथ बोलना चाहिए। यीशु मसीह ने कभी भी गलत शब्द नहीं बोले, वो सोच समझ कर बोलते थे। क्रूस पर 3 किलो पर लटके हुए भी उन्होंने 7 अच्छी बातों को
मेरे और आपके जीवन में बोले। और जिन अच्छी बातों को हम गुड फ्राइडे पे याद करते हैं। हालेलुया। 6 घंटे यीशु मसीह सलीब पर अटके रहे, परंतु वो अच्छी बात ही बोलते रहे। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली। हमको तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता, और गलत बात मुंह से निकल जाती है। बाद में फिर माफी मांगते हैं। दुख के समय भी हमें खामोश रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक भेड़ के समान खड़ा रहा। जैसे भेड़ अपना ऊन को तरवाने के लिए चुप रहती, वैसे वो भी चुप रहा। मेरे प्रियो, सच में झगड़े क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बोलने से होते हैं। बाइबल कहती है अगर आप बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन बोले। क्या बोले? परमेश्वर का वचन बोले। 1 पतरस 4:11 यीशु मसीह ने लिखा है कहकर शैतान को क्या करा? भगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको भी वचन को पढ़ना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने हमारे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।